नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप धीरे धीरे अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, और दिखाई देगी तो एक विरोध के रूप में आपको दिखाई देगी और एक नेगेटिविटी के रोल में आपको दिखाई देगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बजट पर बयान देना था। अपने भाषण की शुरुआत की उन्होंने कहा, सरकार के साथियों की तरफ से कई आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं, इसलिए पहले मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे का मेमोइर है जिसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ के बारे में लिखा है। राहुल ने इस मेमोइर के आधार पर 31 अगस्त 2020 की रात की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 4 चीनी टैंक चीनी घुसपैठ में भारत की धरती पर आ रहे थे। वह कुछ 100 मीटर ही दूर थे। गहमा गहमी के बीच राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे की किताब में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का भी जिक्र है। कांग्रेस का आरोप है जनरल नरवणे जवाबी कार्रवाई के लिए पूछते रहे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने काफी देर बाद निर्देश दिए। हंगामा हुआ कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई, फिर कहां से बताया जा रहा है। किताब अगर पब्लिश नहीं हुई तो सिर्फ ये जवाब देना चाहिए कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। गुजरात के सूरत में सोमवार की रात हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने लव जिहादी का नारा लगाते हुए सैफ अली खान को काले झंडे दिखाए। जी आप कहीं पर भी जाइए हिंदू संगठन इस तरह से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद दीपक के नाम से एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। पूरे देश में मोहम्मद दीपक हीरो बन गए क्योंकि उन्होंने एक चाचा को बचाया, एक मुस्लिम चाचा को बचाया, और उसी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों का कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद दीपक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। तो दरअसल सिर्फ यहाँ हो रही इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के लिए पत्नी करीना कपूर और बेटों सूरत पहुंचे थे। अपनी टीम का मैच खत्म होने के बाद वे परिवार के साथ स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं ने हाथ में काले झंडे लहराते हुए उनका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहादी के नारे लगाए। क्या लव जिहादी के नारे लगाने वालों को क्या पता है कि किसके साथ किसकी शादी है, किसके साथ किस मुस्लिम के साथ शादी है? क्या यही ठेका इन हिंदू संगठनों ने ले रखा है? आए दिन इस तरह के खबर प्रदर्शन से किस तरह से माहौल खराब होता है यह आप भली भांति जानते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। उनके साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रभावित 13 परिवार भी है। ममता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने वाली है। इसके पहले ममता ने दिल्ली पहुंचते हुए कहा कि वह SIR के मुद्दे पर लड़ाई जारी रखेगी। अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता ने दिल्ली में बंगाल के साथ लोगों के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इन मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और संबंधित संस्थानों से जवाब मांगेगी। इस बीच हेली रोड और चाणक्यपुरी स्थित दोनों बंगाल भवनों के बाहर दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई। ममता का आरोप है कि बंगाल भवन में ठहरे बंगाल के लोगों को धमकाया जा रहा है। वहां भारी संख्या में पुलिस डराने के लिए तैनात की गई है। जालंधर में एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी और डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख निरंजन दास के बारे में कहा। उसने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया शेयर किया। महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री के जालंधर दौरे से मैं परेशान हूं, हर तरफ रोड ब्लॉक है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। महिला ने कहा कि मेरी बेटी रात से बीमार है, वह उल्टियां कर रही है, मेरी स्कूटी में तेल तक नहीं है। प्रधानमंत्री के आने से पहले आदमपुर का सारा रोड बंद कर दिया गया है। रोड बंद तो दूसरी बात, किसी दुकान तक को नहीं खुलने दिया, मेडिकल स्टोर तक बंद करवा दिए गए। महिला ने कहा कि ऐसे हालातों में किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो कहाँ जाए और कैसे जाए। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसी इमरजेंसी में क्या महिला का इस तरह के बोलना या बयान देना आप इसको समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। रोड बंद तो दूसरी बात, किसी दुकान तक को नहीं खुलने दिया, मेडिकल स्टोर तक बंद करवा दिए। महिला ने कहा कि ऐसी हालातों में किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो कहां जाए और कैसे जाए। पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुनते, नहीं जाने देते। मैं तो पुलिस से भी नहीं डरती हूँ, उनको भी सीधा करके आई हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। अंधभक्त डरते होंगे तो डरते रहे, किसी को तकलीफ हो तो मुझे फोन लगा ले। वीडियो सामने आने के बाद विभिन्न संगठन और स्थानीय लोग आदमपुर पुलिस थाने में पहुंचे। इसके बाद देर रात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
कोटद्वार में दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर चल रहे विवाद के बीच बजरंग दल की शिकायत पर दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई उसका नाम कमल पाल है, जो मीट की दुकान चलाता है। अब तक इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें दुकान पर हंगामा करने वाले 30-40 लोगों को अज्ञात दिखाया गया है। इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और शांति भंग करने का आरोप है। वहीं दूसरी बजरंग दल से जुड़े कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, वो संविधान और इंसानियत से लड़ रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर नफरत फैलाने और डर के सहारे राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, तुम बब्बर शेर हो। उत्तर भारत का मौसम फिर बदल गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में रविवार शाम से देर रात तक बर्फबारी और बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 3 फरवरी तक हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरन का विवाद अब यूपी से निकलकर उत्तराखंड तक पहुंच गया। बद्रीनाथ धाम से जुड़े डिमरी पंडितों की पंचायत अविमुक्तेश्वरानंद को ही शंकराचार्य मान रही है। यही वजह है कि उन्हें गाड़ू कलश तेल कलश यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको शंकराचार्य ही नहीं माना जा रहा है। डिमरी समाज का कहना है कि उनका फैसला किसी मंत्री या सरकार के बयान के आधार पर नहीं, सनातन परंपरा के अनुसार होता है। शंकराचार्य की पहचान आस्था और परंपरा से तय होती है, न कि राजनीति या प्रशासनिक रुख से। अब क्या कहेगा प्रशासन कि उन्होंने शंकराचार्य को ही नहीं माना शंकराचार्य। हमने सबसे पहले श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी से बात की। उन्होंने 25 जनवरी को अविमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले होने वाले गाडू कलश यात्रा का न्योता भेजा है। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी मंत्री के बयान से नहीं बल्कि सनातन परंपरा से चलते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मंत्री का अपना मत हो सकता है, लेकिन हम प्रामाणिकता के आधार पर बात करते हैं। 2022 में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के 2 ही शिष्य थे, एक सदानंद सरस्वती और दूसरे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। एक को द्वार, दूसरे को ज्योतिष पीठ की जिम्मेदारी दी गई। हम सनातनी और परंपरावादी लोग हैं, हमारे लिए वे शंकराचार्य हैं। अब क्या जवाब दिया जाएगा, शंकराचार्य है या नहीं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।